हेलो एवरीवन। 70th बीपीएससी मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसे। एसे के लिए हर कोई परेशान है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों एसे के लिए बोला जाता है कि आपको एडिटोरियल पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। हम जो बैच ला रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कहाँ से पूछा जा रहा है मेंस में, एसे में जो पूछा जा रहा है टॉपिक वो आ कहाँ से रहा है ये भी तो जानने की जरूरत है। अदर देन प्रोवर्ब जो पूछा जा रहा है, जो मैथिली और भोजपुरी के ऊपर पूछा जा रहा है, उसके अलावा जो दो दो क्वेश्चन जो है जिसमें एक में 4 रहता है, दूसरे में भी 4 रहता है, जो फिलोसफिकल या साइंस एंड टेक तरीके से पूछा जा रहा है, जैसे वुमेन के स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है, वो पूछा कहाँ से जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। अब समझो इस बात को। जैसे पिछले बार क्या पूछा गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, ये क्यों पूछा गया। सबसे पहला बात ये है कि ये इसलिए पूछा गया कि द हिंदू में आया था अनटेंगल मिस्ट्री अबाउट द यूनिवर्स अर्लीस्ट गैलेक्सी। ठीक है, इसमें बोला गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज प्रोवाइडेड एन ग्लिम्स ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो आप एक बात को समझो, जब आप किसी करंट अफेयर्स के थ्रू एडिटोरियल को पढ़ते हो ना, तो आपको एक हॉलिस्टिक नॉलेज मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस चीज को पढ़ा होता तो आपको पता होता कि आप लिख पाते कि आदित्य एलिमेंट्स है ना, आदित्य एलिमेंट्स आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, आप सन्स के बारे में पढ़ रहे हो, सन के कोरोना के बारे में पढ़ रहे हो, आउटर लेयर के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हो। अगर हमने गंगा, हमारा जो मिशन है ना चंद्रयान 3 जो है वो किसके बारे में स्टडी किया, मून के बारे में, मतलब आपको कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के स्टडी के बारे में कर रहे हो। तो आप समझ लो टॉपिक कहां से चूज किया जा रहा है, टॉपिक आपको करंट अफेयर्स से चूज किया जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। समझ लो, इस समझने की बहुत जरूरत है कि जो टॉपिक है ना करंट अफेयर्स से आ रहा है। क्यों कोई टॉपिक पूछेगा, जो टॉपिक सिलेक्ट करने वाले लोग हैं ना वो रेगुलर आपको करंट अफेयर्स नहीं, आप कह सकते हो कि वो द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर पढ़ रहे हैं, तभी इस तरह के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। उनके माइंड में अचानक थोड़ा ना आएगा कि चलो इसके बारे में लिख देते हैं। वर्ड को पकड़ो, अगर वर्ड कोई स्पेसिफिक वर्ड है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से पिक किया गया, इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद देखो इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रिवेंशन ऑफ मेजर, इसके ऊपर मैम ले आ रही है, लेक्चर 2 ले आएगी ऐसे के ऊपर। अब समझो इसके बारे में कि क्यों पूछा गया, कि डायरेक्ट द हिंदू के बिजनेस लाइन में था कि इंडियन ओवरऑल क्लाइमेट कंडीशन हैव अफेक्टेड फार्मिंग। उसके साथ साथ क्या था, देखो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज एडवर्सली इंपैक्टेड क्लाइमेट चेंज। तो जब भी इस तरह के टॉपिक आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपको रेडी रहना है। अगर अभी भी 70th बीपीएससी, मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूं, 71st के लिए तो हमारा सब कुछ आ रहा है, लेकिन 70th बीपीएससी ट्रस्ट मी, आप लोग द हिंदू को देखना स्टार्ट कर दो। मैं क्यों कह रहा हूं कि द हिंदू में जो जो एडिटोरियल टॉपिक है उसको एक बार जरूर पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है वहां से कीवर्ड चूज करो और देखो क्या क्या न्यूज में चल रहा है, उसके बारे में लिख लो, कम से कम उसके बारे में आप समझ लो, सो दैट के एग्जाम में आएगा तो प्रिपेयर रहोगे आप। ठीक है, जैसे अगर मान लो क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूछा गया, मान लो नहीं पढ़े हो, तो कभी भी क्लाइमेट चेंज जो इंपैक्ट कर रहा है इंडियन एग्रीकल्चर में, तो ऐसे नहीं लिखोगे, एग्रीकल्चर के बारे में लिंक करोगे। एग्रीकल्चर को कैसे लिंक करोगे, जय जवान जय किसान से। जय जवान जय किसान कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो आप जब भी ऐसे को लिख रहे हो ना, सीधा इंपैक्ट पे नहीं पहुंच जाना। इंपैक्ट पे पहुंच जाएगा तो कैसे 700-800 वर्ड में लिखोगे भाई, पहले एग्रीकल्चर को डिफाइन करो, फिर एग्रीकल्चर से लिंक करते करते चले जाओ कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फिर क्लाइमेट चेंज के लिंक करते करते कैसे हो रहा है उसका प्रिवेंशन मेजर। तो एक कनेक्टिविटी होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। ठीक है, अब देखो अगर सोसाइटी के ऊपर आएगा, डिप्रेस क्लास के ऊपर आएगा, तो आप बी आर अंबेडकर के बारे में आपको पता होना चाहिए, अंबेडकर साहब के बारे में। तो अभी से क्या काम करो, अंबेडकर साहब का जो भी सोसाइटी, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज है ना उसको लिखना स्टार्ट कर दो। अगर रूरल विलेज के ऊपर आएगा, रूरल विलेज के ऊपर, विलेज पंचायत के ऊपर आएगा, तो आप गांधी के बारे में जरूर आप अपना एक कंटेंट तैयार कर लो। ठीक है, सो डैट कि आप लिख सकते हो। अब लिखना कैसे मैम बताएगी, एक और लेक्चर में बता चुकी है, अगले लेक्चर में 70th के लिए बताएगी, बाकी 71st के लिए तो बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, अब देखो गांधी जी के बारे में अगर आपसे पूछ दिया कि कैसे दारू बंद से आपका सोसाइटी अच्छा हुआ बिहार का, पूछ सकता है मान लो, तो इस बात को समझो कि अगर लिकर बैन हुआ, लिकर मतलब दारू बंद हुआ, तो उसको किसके साथ लिंक करोगे, उसको गांधी जी के साथ लिंक करो। गांधी जी का मानना था कि एक अच्छे सोसाइटी में ये सब चीजें बंद होना चाहिए। तो आप समझ लो, अगर आप कोट लिख रहे हो ना, जिनसे रिलेटेड कोट लिख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा, कौन काट सकता है। तो जब भी स्टार्ट करना है, तो जब भी जैसे मान लो लिकर के बारे में आ गया, तो आप गांधी जी के बारे में लिखो, कैसे उनका मानना था, समाज सेवी थे और उनका मानना था
उनके बारे में 4-5 पॉइंट लिखोगे, फिर धीरे धीरे टॉपिक पे जाओगे। अचानक से सीधे टॉपिक पे जाओगे ना तो आपका वही 200-300 वर्ड में खत्म हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखना है। तो कनेक्टिविटी होना चाहिए। कनेक्टिविटी कैसे होगा ऐसे में, ये मैम आपको बताएगी और एक लेक्चर में बता चुकी है, ठीक है। अब देखो, अब पूछा है करंट स्टेटस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। अगर आपने वीमेन के बारे में नहीं लिखा है तो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप लिखो वीमेन के बारे में, कैसे पहले सती प्रथा थी। और आप कंपेयर करो कि 18th और 19th सेंचुरी, ठीक है, मेनली 18th और 19th सेंचुरी के वीमेन के स्टेटस में क्या डिफरेंस था, ठीक है, किस में ज्यादा था, सती प्रथा था। अब सती प्रथा के कारण क्या हुआ, आप देखो जो 1857 वॉर हुआ था उसमें क्यों हुआ था वॉर, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट स्टेटस है तभी हम वीमेन के बारे में बात कर रहे हैं। 1857 में क्या बैन किया गया था, 1857 से पहले सती प्रथा को बैन किया गया था। सती प्रथा हमारे लिए क्या था, हमारा सोसाइटी का एस्पेक्ट था और उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि आप देखो कि बहुत बड़ा वॉर हो गया। तो आप समझ लो स्टेटस ऑफ वीमेन आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी पता होना चाहिए, तभी तो स्टोरी क्रिएट करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ करंट स्टेटस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्यों पूछा गया, क्योंकि 2023 में, अब देखो एक चीज मैं दिखाता हूं, कब आया था ये एग्जाम, कब हुआ था, 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 3 जनवरी से हुआ था 2024 में। मैं कब का न्यूज दिखा रहा हूं, 7 अक्टूबर, ठीक है। बात समझो, अगर अप्रैल में एग्जाम हो रहा है तो जनवरी से लेके आप अप्रैल नहीं मार्च तक का कम से कम, पहले तो दिसंबर नवंबर भी, लेकिन जनवरी खत्म होने वाला है तो जनवरी दिसंबर अभी स्टार्ट कर दो। द हिंदू में क्या क्या मेन टॉपिक स्टार्ट कर दो करना है, क्योंकि हम यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं करा सकते, हम एक पेड बैच में करा रहे हैं 71st के लिए। 70th के लिए हम जितना कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो वीमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, कब पास हुआ था, सितंबर 2023 में बिल आया था, ठीक है, बिल आया था, तो इसलिए उसके ऊपर आप समझ जाओ बिल आया था, क्योंकि 128 अमेंडमेंट बिल था, एक्ट नहीं बिल था, इसलिए वुमेन के बारे में स्टेटस के बारे में आपसे पूछा गया। वैसे भी द हिंदू में भी था कि कैसे 131 साल लगेगा क्लोज ग्लोबल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक 70th एडिशन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया था, उसके थ्रू ये बताया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसके थ्रू ये बताया गया था कि कैसे इतना टाइम लगेगा जेंडर गैप को फुलफिल करने में। जेंडर गैप मतलब क्या, वीमेन, इनडायरेक्टली रूप से समझो वीमेन, तो इसलिए वीमेन वांट चेंज, सोसाइटी नीड चेंज, ये सारे स्टेटमेंट ये बता रहा है कि इसलिए ये न्यूज में पूछा गया था, इसलिए आपको ऐसे में पूछा गया था। इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023, डायरेक्ट न्यूज में था, ठीक है। अगर आप न्यूज से फ्लो होते, इसलिए मेरा मानना है कि मेंस करंट अफेयर्स के साथ साथ मेंस का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना है 71st के लिए, हम इसलिए बैच लेके आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट देखो, योगा के बारे में, योगा फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट क्यों पूछा गया, इसलिए पूछा गया कि देखो इसमें योगा डे जो मनाया जाता है जून में, जून 21 को जो मनाया जाता है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल बेनिफिट, ये पूरा आपके इंडियन एक्सप्रेस में था, ये पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आर्टिकल्स आया था योगा के ऊपर, उसी में से कुछ कीवर्ड लेके आपको इस तरीके से बना दिया गया था। डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा था, लेकिन आप देखो ना योगा के बारे में पूछा जा रहा है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है। देखो यही तो चीज यहां पे लिखा हुआ, यही चीज पूछा जा रहा है। मतलब जो सेट कर रहे हैं ना मेंस का, वो डेफिनेटली एक अच्छे हैं जो रेगुलर पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी सेट कर रहे हैं रेगुलर पेपर पढ़ रहे हैं, इस बात को समझ लो, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए 71st में मेरा ऐसा मानना है कि कंप्लीट योर मेंस बिफोर प्रीलिम्स, हम लोग मेंस का एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले। हमने देखो, अगर आप देखोगे तो हमने फ्री में पढ़ाया आपको यूट्यूब पे, क्या पढ़ाया कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। एक बात बताओ, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि रेप इंडिया में बढ़ रहा है, ठीक है, तो रेप बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो पॉलिटिशियन है, जो हमारे एमपी है ना, मोर देन 46% एमपी जो इंडिया में, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, एडीआर का रिपोर्ट करा, उसमें भी 32% जो हीनियस क्राइम से आ रहे हैं, मतलब उन्होंने रेप किया है या फिर मर्डर किया है। तो जो लेजिस्लेटिव में बैठे ना, वही क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा, पॉलिटिशियन जो है ना, पॉलिटिशियन का बैकग्राउंड क्रिमिनल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट आप लिख सकते हो, लॉ बनाने वाले क्रिमिनल्स है, इसलिए भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आ रहा है, इसलिए रेप हो रहा है। समझ लो बात, क्योंकि रेप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि आरजी कर जो मेडिकल हॉस्पिटल है ना वहां पे कोलकाता, वहां रेप हुआ है, तो दिस में भी कौन सा ना पूरा 6 महीना न्यूज में था, अभी उनको मिला है, जो भी इसमें थे, जो अरेस्ट हुए हैं, उनको अभी जेल मिला, उम्र कैद मिला है, ठीक है। तो इस बात को समझो, हमने कैसे आपको बताया कि कैसे आपको पेंडेंसी ऑफ केसेस है, बहुत सारा इंडिया में पेंडेंसी ऑफ केस है। अब केसेस पेंडेंसी है तो
सोशल जस्टिस कैसे हो सकता है? तो जब भी सोशल जस्टिस आएगा तो आप कोट कर सकते हो ना कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इतना ज्यादा है, जुडिशियल क्या कह रहा है कि आपको 50 जज पर मिलियन होना चाहिए, हमने सब कुछ पढ़ा है। कौन कह रहा है? ये पीआरएस रिपोर्ट के थ्रू 120 का जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है वो कह रहा है कि पर मिलियन पे इंडिया में पर मिलियन 50 जज होना चाहिए, लेकिन इंडिया में 21 ही जज है। तो कैसे सोशल जस्टिस आप बताओगे भाई? ये सब आपको समझने की जरूरत है। अगर हेल्थ केयर पे आएगा तब भी हमने बताया कि हेल्थ केयर थ्रू डिजिटलाइजेशन, यही टॉपिक पूछ दिया, हेल्थ थ्रू। तो ये समझ लो जीएस के साथ साथ आपका एसए का भी टॉपिक है। तो एसए के लिए स्पेसिफिक नहीं पढ़ना, इसलिए हम जो बैच ला रहे हैं उसमें पूरा का पूरा GS1 GS2 और मेंस करंट अफेयर्स पे फोकस करें, सो दैट कि आपके पास कंटेंट आ जाए। कंटेंट आने के बाद हम लोग जब प्री हो जाएगा, प्री और मेंस के बीच में एसए का बैच लाएंगे, क्योंकि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, पूरा का पूरा कंटेंट होना चाहिए, तभी आप एसए लिख पाओगे। देखो हम जो बैच ला रहे हैं, क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें हम बैच बन ला रहे हैं सिर्फ 100 बच्चों के लिए। उसमें 25 बच्चों को, फर्स्ट 25 बच्चों को 25% का डिस्काउंट करके फिर सिर्फ 4875 में प्री प्लस मेंस से स्टार्ट करेंगे। मंडे टू फ्राइडे पढ़ाएंगे, जिसमें 3 से 4 दिन आपका मेंस का चलेगा, क्योंकि 3 से 4 महीना में हम लोग मेंस का हर वो चीज खत्म कर लेंगे। उसके साथ साथ रेगुलर आपको मेंस करंट अफेयर्स मिलता रहेगा टिल द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके साथ साथ देखो फ्री मेंटरशिप है, आप कभी भी कॉल, अभी भी आप देख लो, अगर पुराने बच्चों तो पता ही है मैं कॉल उठाता हूं या वापस करता हूं। जूम सेशन होगा, हम सैटरडे संडे क्लास ऑफ रखेंगे, रिवीजन रखेंगे, सरप्राइज टेस्ट रखेंगे और जूम पे बातें करेंगे, टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम टॉपिक दे देंगे, आपको पढ़ के आना, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, सो दैट कि हमारा अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो इसमें, इस बैच को लेके। बैच का मेन एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, जो भी 70th के बच्चे हैं उनको ये समझना है कि आपको अभी भी टाइम है कि आप कम से कम एग्जाम से पहले 4 महीने पहले का कम से कम द हिंदू पढ़ लो, आपको टॉपिक पता चल जाएगा किसमें ऐसे आने वाला है। क्योंकि जब भी ऐसे का टॉपिक आ रहा है ना 3-4 महीने पहले से यार, उससे ज्यादा पुराना नहीं आ रहा है, मैंने नहीं देखा। आप देखो जो भी टॉपिक हमने आपको डाला ना सितंबर के बाद में, या एग्जाम का हुआ था जनवरी में हुआ था, तो आप 4-5 महीने पहले से देख लो। तो जो मैं आपको आंखें खोल रहा हूं, समझ लो ऐसे के लिए परेशान हो रहे हो, जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा, लिखना कैसे वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। 70th के लिए एक ऐसे का बता ही दिए मैम कैसे लिखना है। एक और ला रही है इस टॉपिक पे, PYQ के ऊपर, इस टॉपिक पे ला रही है, इंडियन क्लाइमेट चेंज एंड ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रिवेंशन मेजर, बहुत अच्छे होलिस्टिक वे में ला रही है, समझाएंगी कैसे पैराग्राफ को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है आपको कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, कम से कम 5 महीने का डेली का न्यूज देख लो, एक बार देख लो, एडिटोरियल वाला देख लो, रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प होगा। अगर आप 71st बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, डेफिनेटली हमको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, हम इजिली अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल है, ठीक है। और ये सब जो मैं कह रहा हूं आपके साथ इंश्योर होगा, ये सब मिलेगा सिर्फ 100 बैच का स्टूडेंट के लिए है, सो दैट कि हम 1-to-1 कनेक्ट रह सके, हम बच्चों को जान सके, बच्चे को इंडिविजुअल क्या प्रॉब्लम वो जान सके। हमने अभी जूम सेशन लिया था, जो भी बच्चे अटेंड किए थे सबके बारे में हमने डिटेल लिखा कि किसका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर 70th से रिलेटेड भी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।